धारा वाला व्यक्ति, उसके दो चार घर हैं तो वे बड़े सुखपूर्वक उन सब के बीच में रह जाते हैं। पर दुर्भाग्य से इतर विचारधारा वालों की संख्या अधिक है और हिंदुओं की संख्या कम पड़ गई किसी गांव में, किसी शहर में, किसी प्रांत में, तो या तो उनको उनकी हठ धर्मिता को स्वीकार करके अपने धर्म का त्याग करना पड़ता है या फिर उस क्षेत्र को छोड़कर उन्हें पलायन करना पड़ता है। इसलिए हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र इस समय बड़े सौभाग्य की बात है, देश में वर्तमान प्रधानमंत्री जी के जैसा प्रधानमंत्री यदि प्रथम प्रधानमंत्री हुआ होता और आगे और इस प्रकार के प्रधानमंत्री होते तो हमारे देश की जितनी सीमाएं हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे त्रिपुरा हो, मेघालय हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, गोवा हो, कोई भी हमारा क्षेत्र, हमारी सीमाएं असुरक्षित नहीं होती। आप तो उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप बताइए जितना ध्यान अभी इन 10 वर्षों में दिया गया है पूर्वोत्तर क्षेत्र पर, क्या कभी वैसा ध्यान कभी दिया गया? उसका दुष्परिणाम हुआ कि वह हिंदू समाप्त प्राय है। प्रसंगवश बात कह रहे हैं, इसको अन्यथा मत लेना। अंबेडकर जी को एक विषय में हम बहुत धन्यवाद देते हैं, विठल जी, इस विषय में हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने धर्मांतरण किया तो वे ईसाई नहीं बने, वे मुसलमान नहीं बने, वे बौद्ध बने। बौद्ध बने और उन्होंने कहा कि बौद्ध विचारधारा भारतीय हिंदू विचारधारा के निकटवर्ती विचारधारा है और भारत राष्ट्र के लिए कभी खतरनाक नहीं है, इसलिए मैं बौद्ध होना स्वीकार करता हूं। किंतु दूसरी विचारधाराएं भारत की अखंडता, अस्मिता, भारत के संस्कार उनके लिए खतरनाक है। यद्यपि हमें यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि वह विचारधारा भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन चलो जो भवितव्य था थी सो हो गया। आवश्यक नहीं था, धर्मांतरण आवश्यक नहीं था, लेकिन चलो हो गया। लेकिन ये बात बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उस महान व्यक्तित्व ने ये बात स्वीकार की कि यदि हम इतर की ओर जाते हैं तो ये भारत माता के साथ विश्वासघात होगा। इसलिए भारत की धरती के प्रति अगाध निष्ठा और भक्ति होने के कारण उन्होंने दूसरी विचारधारा, जो आक्रांतावादी विचारधारा है, लूट खसोट वाली विचारधारा है, विस्तारवादी विचारधारा है, उस विस्तारवादिता में विवेक शून्य होकर जो विस्तारवाद को अपनाते हैं, ऐसी विचारधारा को उन्होंने नहीं अपनाया। उस उदार विचारधारा को अपनाया जिसका मूल मंत्र है अहिंसा परमो धर्म। तो ये है संयुक्त परिवार महाराज जी, न तो व्रत हो सकते, न त्योहार हो सकते, न पर्व हो सकते हैं। श्री नवल राम जी महाराज सामने बैठे हैं। दिल्ली में जब दंगा हुआ था, कितने साल पुरानी बात है? नहीं 84 नहीं, अभी 4-5 साल पहली बात। हाँ, इतने व्यथित थे आप, कितना अत्याचार हुआ है वाणी से नहीं कह सकते आप। अभी 4 साल पुरानी बात है, हैं? हाँ, कितनी पीड़ा की बात है। इसलिए यदि भारत राष्ट्र को वस्तुतः विकसित राष्ट्र के रूप में हमें परिणित करना है, इसकी सभ्यता, इसके संस्कार और सदाचार को सुरक्षित रखते हुए करना है, तो हमारी संख्या और हमारा संगठन दोनों ही मजबूत रहने चाहिए।
वो कमजोर नहीं पड़ने चाहिए। और वर्ण धर्म और आश्रम धर्म एक व्यवस्था का नाम है। उस व्यवस्था का आदर करते हुए आपसी द्वेष, घृणा और तिरस्कार की भावना से शून्य होकर सब में एक परमात्मा का दर्शन करते हुए और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी उदात्त भावना है, उस भावना को भीतर मजबूती से धारण करते हुए तब हमें आगे बढ़ना है। महाराज जी मलुकदास जी का एक दोहा है, बड़ा अद्भुत दोहा है। मलुकदास जी ने कहा, बोले आपकी जाति क्या है, आप किस जाति के हैं? तो संत मलुकदास जी कहते हैं हम आत्म जाति के हैं। किस जाति के हैं? जाति हमारी आत्मा, जाति हमारी आत्मा, नाम हमारा राम। जब हमारी जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होगी तब हमारा नाम कुछ दूसरा होगा, और जब हमारी जाति आत्मा होगी तो हमारा नाम अमुक तमुक नहीं होगा, फिर हमारा नाम राम है। जाति हमारी आत्मा, नाम हमारा राम। फिर ये क्या है? कहते पांच तत्व का पूतरा आय किया विश्राम। इस पांच तत्व के पुतले में राम जी थोड़ी देर के लिए ठहर गए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नीच कौन है? जो भगवान को नहीं भजता वो नीच है। जिसका आहार व्यवहार विचार सब अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, वो नीच है। उच्च कुल का अभिमान लेकर घूम रहा है, उसके जीवन में मनुष्यता नहीं है, पर दुख कातरता नहीं है। तो ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुवर्ण घट मदिरा भरा साधु निंदा सोए। संत कबीरदास जी कह रहे हैं ऊंचे कुल में पैदा हो गया पर उस कुल के अनुरूप आचरण नहीं है, तो वो तो इसी तरह से है, सोने के कलश में मदिरा भरी हुई है, उसका आदर होगा नहीं होगा। और मिट्टी का घड़ा है, अब तो महंगा आने लग गया होगा, पहले रुपए 2 रुपए का आता। मिट्टी का घड़ा और उसमें गंगा जल भरा है, तो बड़े बड़े महापुरुष उसको यहां रखेंगे। उसको सिर पे रखेंगे, और सोने का घड़ा है पर मदिरा भरी है तो उसको छुएंगे भी नहीं। आहा, नीच वही है जो भगवान को भजता नहीं। तो धरनी सुता धीरज धर्यु, समय सुधर्म विचार। समय का विचार किया, धर्म का विचार किया, और जानकी जी ने धैर्य धारण किया। अपने प्रेम के आवेग को, अपनी व्याकुलता विकलता को अपने में समाहित कर लिया। यदि जानकी जी विचलित हो जाती तो वहां कोई भी सावधान नहीं रह पाता, पर जब जानकी जी को अविचल देखा तो सबको धैर्य आ गया। और फिर तापस बेस जनक सिय देखी, तापस बेस जनक सिय देखी, भयऊ
प्रेम परितोष विषेखी भयो प्रेम परितोष विषेखी। कल हमने चर्चा की थी कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री जानकी जी तपस्विनी वेश में वन में नहीं गई, क्योंकि वशिष्ठ जी ने उसका पुरजोर विरोध किया है। कैकेयी ने बलकल वस्त्र और कमंडल जानकी जी के सामने भी पटक दिए, तीनों के सामने पटके। राम जी ने तो वलकल वस्त्र धारण कर लिए, लक्ष्मण जी ने भी कर लिए, क्योंकि विश्वामित्र जी के साथ रहे थे, उनको अभ्यास था पहनने का, साधु लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। पर श्री किशोरी जी को तो कभी ऐसा अवसर ही नहीं आया था। तो वाल्मीकि रामायण में जानकी जी कह रही हैं, कथम नु चीराह बधनंती मुनयो समदर्शिना। राम जी से पूछ रही हैं, हे प्रियतम, ये समदर्शी महात्मा कपड़ा कैसे बांधते हैं, आप हमको सिखा दीजिए ना। तो राम जी ने कहा कि ठीक है, मैं ही तुम्हारे ऊपर बांध देता हूं कपड़े। जैसे राम जी उद्यत हुए हैं, वशिष्ठ जी का धैर्य टूट गया और वशिष्ठ जी ने कहा, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत महाकाव्य में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। पंक्तियां मुझे नहीं उठ रही हैं। वो कहते हैं कि अरीस पुत्र बधू सीते, तू धोखे से भी इन बलकल वस्त्रों को छू मत लेना। क्यों? क्योंकि तेरे कर कमल बड़े सुकोमल हैं, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा कहीं तेरी कोमल हथेलियों में छाले न पड़ जाए। वशिष्ठ जी ने कहा, ये राजवेश में ही जाएंगी। लेकिन धन्य है, चित्रकूट पहुंचने के बाद श्री जानकी जी विचार करती हैं, मेरे पति और मेरे देवर तपस्वी के वेश में रहते हैं और मैं सज धज के रहूं, उत्तम वस्त्राभूषणों से सुसज्जिता रहूं, ये मेरे पातिव्रत धर्म के अनुरूप नहीं है। तपस्वी पति की सेवा में तपस्विनी बनकर ही रहना चाहिए। तो श्री जानकी जी तपस्विनी के वेश में, वलकल वस्त्र हैं, श्रृंगार नहीं है। तपस्वी का क्या श्रृंगार? तपस्वी का क्या श्रृंगार? ये बाल ही काढ़ते होते तो जटा क्यों होते? अब हमारे तो उतर गए जटा। बाल काढ़ने वाले लोग, उनको बड़ा समय लगता बाल काढ़ने में। उनको धो, साफ करो, और फिर उसमें जुआ पड़ जाए तो फिर बड़ी हालत खराब होती है। फिर पास वाला व्यक्ति भी घबराता है, भैया पास मत बैठो, दूर चले जाओ, जुआ पर गए। अपने राम हरिद्वार कुंभ करके आए, सन याद नहीं, 95 के बाद का कुंभ था। 95 के बाद किस सन में था? 96 में, हाँ 96-97 में था जी, हाँ। तो वहाँ से हम आए कुंभ से, तो वहाँ तो धूल मिट्टी उड़ती ही है। चैत बैसाख, कुछ बैसाख आ जाता, कुछ चैत रहता है हरिद्वार कुंभ के समय। तो वहाँ से आए लौट के, तो उतने दिन तो सावन लगाया नहीं था, तो हमने थोड़ा सावन लगा के नहा लिया। महाराज तो त्यागी तपस्वी थे। आकर हम बैठे तो महाराज जी बोले, अरे भाई तुम तो पंडित हो, पढ़े लिखे विद्वान हो, तीर्थ धाम में साधु संत क्यों जाते हैं? हमने कहा धर्म लाभ लेने के लिए, पुण्य लाभ लेने के लिए। अच्छा, और कोई विशेष बात? तो हमने कहा कुंभ में क्यों जाते? मैंने कहा इतने साधु संत आते हैं,
एक तो धाम है, फिर गंगा जी का तट है, और संतों की चरण धूल उड़ती है, वो शरीर पर पड़ जाए, पता नहीं कौन से सिद्ध पुरुष की चरण धूल लग जाए और उद्धार हो जाए, इसलिए जाते हैं। तो महाराज जी बोले, हमारा नाम नहीं लिए, महाराज जी बोले वक्ता बड़े मिथ्यावादी होते हैं, दूसरों को कहते हैं तीर्थ की महिमा है, धाम की महिमा है, संतों की चरण रज की महिमा है, और उसी रज को लगा लगा सावन ऐसा रगड़ के धोते हैं कि एक रज का कण चिपका न रह जाए। हम समझ गए कि ये उपदेश मेरे लिए ही दिया जा रहा है। हमने कहा ठीक है, अब नहीं लगाएंगे सावन, मन ही मन निश्चय कर ले, नहीं लगाएंगे सावन। और उस समय जटा नहीं थे, तो थोड़ा केस काढ़ के बैठे, थोड़ा तेल भी लगाया। तो महाराज जी बोलते हैं, कहो श्रीमान जी, वाह बहुत बढ़िया से सुंदर से केस काढ़ के आए हो। हम कुछ नहीं बोले, हम समझ गए क्या कहना चाहते हैं। बोले देखो, स्त्रियां बाल काटती हैं, श्रृंगार बनाती हैं, और दूसरों को आकर्षित करने के लिए बेश्याएं अपना श्रृंगार करती हैं। साधु का क्या श्रृंगार है? स्नान कर लिया, अब ये कंघा करो, यूं करो, त्यों करो, इतना फुर्सत कहाँ। तो हमने कहा महाराज जी फिर भद्र रहना चाहिए। अरे बोले बार बार नाई के आगे सिर झुकाना, अपने राम जी के आगे सिर झुकाएं, नाई के आगे सिर क्यों झुकाएं? कभी विशेष परिस्थिति में भद्र हो गए तो हो गए, बार बार सिर क्या झुकाना नाई के आगे? अपने राम जी के आगे सिर झुकाया। महाराज जी फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये केश है, इनको ऐसी स्वच्छंद छोड़ दो, खुला छोड़ दो। उसके बाद हमारी जटा हो गई। देखिए, हम कोई घटना नहीं सुना रहे, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि वनवासी अपने शरीर को सजाने संवारने से जितना दूर रहेगा, उतना ही अधिक साधन में तत्पर होकर समय दे पाएगा। ईमानदारी से विचार करो, हम लोगों के शरीर के व्यवहार में जितना समय जाता है, क्या उससे आधा भी समय ईमानदारी से भजन में जाता है क्या? हमारा तो नहीं जाता है, आप लोगों का जाता हो तो जाता हो, हमारा तो नहीं जाता है। शरीर के व्यवहार में कम से कम समय खर्च हो, और जो समय बचे वो अग्र स्वामी जी की तरह रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धारा धर रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धारा धर। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी की रचना से निर्मल नाम प्रकट होता। कैसा? वैसे सावन भादों में मूसलाधार वर्षा होती है, ऐसी श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के रोम रोम से एक एक क्षण में करोड़ों करोड़ों बार सीताराम 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 सीताराम। तपस्वी वेश तप के लिए उपयोगी है। और एक सूक्ष्म बात आपको बताएं, मानेगा तो कोई नहीं, पर बताने से क्यों कंजूसी करो। राम गोपाल दास जी, राधे श्याम दास जी, आपको नहीं कह रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं। ज्यादा चमक दमक से रहने वालों को माया चिपकेगी, और अखंड विभूति धारण करने वाला महात्मा, उसको बस में भी लोग ऐसे बचते हैं उससे, ऐसे क्यों? कपड़ा खराब हो जाएगा। और ये माई दाइयां तो दूर ही भगती है, लंगोटी है, खाली बराक लगाए हुए हैं, बड़े बड़े जटा हैं, दूर रुक नहीं।
तो ये तपस्वियों का वेश से माया कम चिपकती है, और जितना बढ़िया चमक दमक से रहोगे माया उतनी चिपकेगी। इसीलिए महात्माओं को तपस्वी वेश, क्या कहना। महाराज जी, जानकी जी तपस्वी वेश में। कौन है जानकी जी? क्या विदेहराज जनक की पुत्री, इतना ही उनका परिचय? उपजहि जासु अंश गुण खानी, उपजहि जासु अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, असंख्य लक्ष्मी, असंख्य ब्रह्माणियां, असंख्य रुद्राणियां जिनके अंश से प्रकट होती हैं, वो जानकी जी तपस्विनी वेश में। ऐसा लगता है महाराज कि संपूर्ण ब्रह्मांड के ब्रह्मर्षियों की तपस्या मूर्तिमती होकर आ गई हो जानकी जी के रूप में। तापस बेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम, प्रेम प्रकट हो गया। परितोष विषेखी, हृदय में बहुत संतोष हुआ। यदि तुम्हें वनवास नहीं मिला, किंतु यदि तुम साड़ी धोती में सुंदर सजी धजी सामने आती तो मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचती, पर तुमने अपने तपस्वी पति की सेवा में तपस्विनी का स्वरूप धारण किया है, मेरा हृदय प्रसन्न है। और बेटी, तुमने आज केवल निमिकुल को ही पवित्र नहीं किया, आज तुमने रघुकुल को भी पवित्र कर दिया। पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सब को, सुजस धवल जग कह सब को, पुत्री पवित्र। बेटी सीते, तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया है। पुत्र यदि सुपुत्र निकल गया तो वह केवल अपने पिता के कुल को पवित्र करेगा, पर बेटी यदि सती साध्वी पतिव्रता निकल गई तो वह अपने ससुराल का भी उद्धार कर देती है और अपने पिता के खानदान का भी उद्धार कर देती है। इसीलिए हमारे यहाँ नारियों पर प्रतिबंध नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हिंदू सनातन संस्कृति में नारियों को बहुत प्रतिबंधित किया गया है, ये मत करो, यूँ मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत देखो, वो मत देखो, बड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। अरे ये प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध तो उन देशों में है जहां वो फोन तक, आज की अवस्था में, आज जब दुनिया किस दिशा में जा रही है, और आज वहां स्त्रियां पढ़ नहीं सकती, गीत नहीं गा सकती, गीत सुन नहीं सकती, और कैसा व्यवहार किया जाता है, निर्दयता का, क्रूरता का। अरे राम राम राम, पता नहीं उन देवियों ने कौन से पाप किए होंगे कि उनको ये यातना भोगनी पड़ रही है। सच्ची बात तो यह है कि वे शक्ति स्वरूपा हैं, उन्हें संगठित होकर एक बगावत करनी चाहिए। हाँ, उन्हें निर्जीव माना जाता है, निर्जीव माना जाता है। उपभोग की वस्तु उपयोग करो, ये कुछ कह नहीं सकती, बोल नहीं सकती।
ऐसा प्रतिबंध है क्या हमारे यहां? हमारे यहां जो प्रतिबंध है वह केवल और केवल इस बात को ध्यान में रख करके कि नारी देह की पवित्रता सुरक्षित रहेगी तो उससे पवित्र राष्ट्र का सृजन होगा। क्योंकि दिव्य महापुरुष न तो आसमान से बरसते हैं न धरती फोड़ के निकलते हैं। सूरवीर, दानवीर, विद्वान, गुणवान, राष्ट्रभक्त, बड़े बड़े दिव्य संत महापुरुष वे किसी न किसी माता के गर्भ से पैदा होते हैं। और वह कौन माता है? वही माता है जो धर्म सदाचार का आदर करने वाली है, जिसके जीवन में पातिव्रत धर्म की प्रतिष्ठा है, जिसका स्वयं का जीवन पवित्र है, उसके द्वारा पवित्र सृष्टि होगी। इसीलिए ये बात कही गई। बाकी क्या प्रतिबंध है? कोई प्रतिबंध नहीं, केवल शरीर की सुरक्षा। अब देखिए महाराज जी, बड़ी बारीक बात है। यही श्लोक 2-3 पुराणों में एक जैसा आया है। स्कंद पुराण में भी ऐसा ही है, पद्म पुराण में भी ऐसा ही है। गोभी विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मयि। 7 तत्वों ने इस धरती को धारण कर रखा है। 7 खंभों पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। कौन कौन? पहला खंभा है गाय, दूसरा खंभा है ब्राह्मण, तीसरा खंभा है वेद, चौथा खंभा है सती नारियां, पांचवा स्तंभ है सत्यवादी पुरुष, छठा स्तंभ है लोभ रहित पुरुष और 7वां स्तंभ है दानशील पुरुष। इन 7 के ऊपर ये पृथ्वी टिकी हुई है। अब यहां विचार क्या करना है महाराज जी? विचार यह करना है कि 3 स्तंभ, सत्यवादी पुरुष, लोभ रहित पुरुष और दानशील पुरुष, ये 3 जो पुरुष हैं, जो 3 खंबे हैं, ये किसी पतिव्रता नारी के गर्भ से ही इस प्रकार के गुण वाले व्यक्ति जन्म लेते हैं। लोभ रहित पुरुष, सत्यवादी पुरुष और दानशील पुरुष। इन तीनों की जननी कौन है? सती। इसलिए सती एक और उससे जुड़े हुए 3 और कितने हो गए? 4। और दूसरी तरफ कितने हुए? 3 हैं? हाँ, ब्राह्मण भी इधर ही आ जाएगा। इधर इसलिए आ जाएगा कि ब्राह्मण वस्तुतः पतिव्रता नारी के गर्भ से ही उसका सदाचार बिगड़ जाएगा, तो ब्राह्मण के घर में भी ब्राह्मण पैदा नहीं होगा। ब्राह्मण भी इधर आ जाएगा, वो भी तो सती नारी का ही पुत्र है। और एक प्रकार से देखा जाए तो गाय भी उसी में आ जाएगी। इसलिए उसी में आ जाएगी क्योंकि गाय भी नारीत्व का प्रतीक है, वो जननी है। गाय भी विश्व जननी है और ये माताएं भी जग जननी है। इसलिए जननीत्व सादृश्य के कारण गाय भी वही हो जाएगी। तो बहुमत किधर रहा है? इधर ही रहा बहुमत। हम सब अल्पमत में हैं, बहुमत में माताएं हैं। इसीलिए मातृकुल की पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हम एक बात कह रहे थे कि पुत्री में माता के गुण आते हैं। पुत्री में माता के गुण आते हैं। इसीलिए तिवारी जी, विवाह, तुम इधर आए, वहां बैठ जाओ आगे। हमारे हनुमानगढ़ी के महंत श्री महाराज जी प्रणाम, दंडोत। आप हाँ बैठो।
श्री महंत राजू दास जी, और इनसे तो आप सब परिचित हैं, समझे ना। रामचरितमानस की पोथी जलाने वाले और उठपटांग बोलने वाले को जमराज तो सजा देंगे ही, पर धरती पर सजा दी तो केवल यही एक महापुरुष हैं जिन्होंने बढ़िया से जवाब दिया। और जो डिबेट होती हैं टीवी में, उस डिबेट में गढ़ी वाली हनुमान जी वाली गर्जना करके सबको चुप कर देने वाले हमारे महंत जी महाराज हैं। आप आए हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। आपका आरंभ में ही वक्तव्य होना था, लेकिन अब समाप्ति में आपका आशीर्वचन आज होगा, वक्तव्य होगा, क्योंकि पूज्य श्री रेवासा महाराज जी के चरणों में आपकी अगाध श्रद्धा थी और महाराज जी भी बहुत स्नेह प्रेम आपसे करते थे। तो हाँ, तो हम जो विशेष बात कह रहे हैं कि इसीलिए अब तो विवाह का मतलब स्वीकृति, स्वीकार एवं चोदबाए, अन्यथा विवाह पक्ष में पितृकुल की अपेक्षा मातृकुल का विशेष ध्यान रखा जाता था। क्यों? जो बहू बनकर आने वाली है उसमें सारे लक्षण अपनी मां के होंगे, तो यह विचार किया जाता था कि मां कहां की है, मां किस परिवार में पैदा, बच्ची की मां किस परिवार में पैदा हुई है, क्योंकि उसे जो संस्कार मिलेंगे उसे अपनी मां से मिलेंगे। तो पुराने समय में यह देखा जाता था तिवारी जी कि जो बहू हमारे घर में बन के आने वाली है उसकी ननिहाल कहाँ है, उस खानदान के लोग कैसे हैं, वो ननिहाल के संस्कार पुत्री में आएंगे, माँ में आए इसकी, और माँ वाले संस्कार इसमें आए, और ये संस्कार संपन्न नहीं होगी तो हमारी संतति बिगड़ जाएगी, क्योंकि संतान पर सबसे अधिक संस्कार माता के पड़ते हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है। आपने कहा कि हमारा नाम कम लेते हैं, माता जी का नाम ज़्यादा लेते हैं। अरे भाई, सच्ची बात है, संस्कार देने का काम वस्तुतः माताएं ही करती हैं। हाँ, और यदि माता की प्रशंसा हो रही है तो जननी की प्रशंसा हो रही है, तो जननी की प्रशंसा के साथ ही जनक की प्रशंसा हो जाती है। आज श्री जनक जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और कहा, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सब को, सुजस धवल जग कह सब को, पुत्री पवित्र। बेटी सीते, सारा संसार यह कहेगा कि ये धरती जनक नंदनी श्री जानकी जी के धवल सुयस से जगमगा रही है। वाल्मीकि महर्षि का वाक्य है, कृत्स्नम रामायणम प्रोक्तम सीतायाश्चरितम महत्। श्री रामचरित्र को यह उच्चता, यह निखार, यह प्रेरकत्व जो प्रदान किया है वो श्री जानकी जी ने किया। क्या कहें, अब प्रसंग में बात आ गई तो हम कह देते हैं। आगे की बात, अस्थि समूह देख रघुराया, राम जी ने देखा हड्डियों का पहाड़, तो पूछा ये सफेद सफेद क्या चीज है? बोले महाराज, निश्चर निकर सकल मुनि खाए। ये राक्षसों ने महात्माओं को खा खा करके हड्डियों के ढेर लगा दिया, ही पहाड़ है। अरे राम राम, कितने इतनों को खा गए? बोले हाँ। राम जी व्याकुल हो गए। राम जी ने
निश्चर ही न करहु मई भुज उठाय प्रण कीन सकल मुनि के आश्रमनि जाय जाय सुरी। राम जी ने भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की, अब दैवी संस्कृति ही इस धरती पर रहेगी, आसुरी संस्कृति धरती पर नहीं रहेगी, मैं सबको समाप्त करूंगा। राम जी ने तो प्रतिज्ञा कर ली। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। आगे चली तो जानकी जी ने कहा, प्रियतम मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। राम जी ने कहा, कहो। फिर जानकी जी थोड़ी संकोच में आ गई। नहीं संकोच मत करो, कह दो। पहले तो कह दिया कि मैं कहना चाहती हूँ, फिर चुप हो गई, आप मौन हो गई। क्या कहना चाहती है? तो बोली, आप ऐसा मत सोचना कि मैं बड़ी पंडिता बनकर आपको उपदेश दे रही हूँ। स्मारये त्वाम न शिक्षये, जानकी जी बोल रही हैं। आप तो धर्म विग्रह हैं, आपको क्या कोई बताएगा। मैं केवल स्मरण करा रही हूँ, याद दिला रही हूँ, आपको उपदेश नहीं दे रही हूँ, आपको शिक्षा नहीं दे रही हूँ। राम जी ने कहा, भगवती इतने अधिक संकोच की क्या जरूरत है, जो कुछ मन में आया सीधे सीधे शब्दों में कह दो। जानकी जी बोली, जब आप आज्ञा कर ही रहे हैं, सुनना ही चाहते तो सुन लो। 3 दोष ऐसे हैं जो उच्च शिखरस्थ पुरुष को भी तत्काल नीचे गिरा सकते हैं। भौतिक अथवा आध्यात्मिक किसी भी उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर प्रतिष्ठित व्यक्ति, उसमें यदि 3 दोषों में से एक दोष भी आ जाए, उसे नीचा देखना पड़ेगा, नीचे गिरना पड़ेगा। इसलिए धर्मनिष्ठ पुरुष को इन 3 दोषों का सर्वथा त्याग करना चाहिए। जानकी जी कहती हैं, पहला दोष है असत्य भाषण, झूठ बोलने वाला आदमी। आपका भाग्य अनुकूल है, ग्रह नक्षत्र अनुकूल हैं, तो आप पर पहुंच जाओगे ऊंचाई तक, पर आपका ही झूठ कभी आपको ले डूबेगा, आपको नीचे ही देखना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो शास्त्र का यह वचन झूठा हो जाएगा, सत्यम जयति नानृतम। सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। और ऐसा नहीं होगा तो सत्यमेव जयते जो लिखा जाता हमारी भारतीय मुद्रा पर, वो वाक्य भी व्यर्थ हो जाएगा। सत्यमेव जयते। झूठा व्यक्ति भी अपने झूठ को जब सत्य के रूप में परोसता है, तब उसका काम चलता है। ऐसी बात है कि नहीं? आप ये बोल के झूठ बोलते हो कि मैं बिल्कुल साफ झूठ बोल रहा हूं, ये बोल के तो आप झूठ नहीं बोलते। आप झूठ को भी सत्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। थोड़े दिन के लिए हो सकता है आपका झूठ सत्य के रूप में प्रमाणित हो जाए, पर अंत में वह झूठ ही रहेगा, वो सत्य नहीं हो सकता। असत्य को झूठलाने का कितना भी प्रयत्न किया जाए, वो सत्य ही रहेगा। आप कहेंगे प्रमाण दो। कितने सिर फिरे लोग थे जो एक काल में श्री राम सेतु को एक कल्पना मात्र कह रहे थे कि राम सेतु है ही नहीं। लोग कह रहे थे कि नहीं? और नासा ने उपग्रह से फोटो खींचकर बताया कि नहीं, किसी अप्रतिम व्यक्तित्व के द्वारा, अलौकिक शक्ति के द्वारा, अलौकिक मटेरियल से कोई एक विशेष सेतु निर्मित हुआ है, उसके चिन्ह आज भी सागर में हैं। लोग कहते थे, ऐसे भी सिरफिरे लोग थे जो कहते थे
कि राम कोई ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, सत्य व्यक्ति नहीं है, ये काल्पनिक हैं। एक उपन्यास लिखा गया है, राम जी काल्पनिक है, राम जी सत्य नहीं है। और जो व्यक्ति यह कह रहा था, अब तो वो जिंदा नहीं है, शायद मर गया, जो ये कह रहा था, उसी व्यक्ति ने कभी कहा था कि रावण को नहीं जलाना चाहिए, क्यों, हम रावण की संतान है, रावण दक्षिण का था। अरे भाई, तुम राम जी को तो कल्पित पुरुष मान रहे हो और रावण को सत्य मान रहे हो, तो फिर रावण भी कल्पित हुआ कि नहीं हुआ? तो राम सेतु को नकारना, वो सत्य को नकारना था। अंत में विजय किसकी हुई? राम सेतु की, सत्य की विजय। आप सत्य को चाहे जितना झूठ कहकर प्रस्तुत करें, सत्य अंत में सत्य रहेगा, और झूठ को चाहे जितना सत्य का स्वरूप देकर प्रस्तुत करें, अंत में कलई खुलेगी और झूठ झूठ ही रहेगा। जानकी जी ने कहा, यह पहला दोष है। व्यक्ति को तात्कालिक लाभ हानि का भी विचार नहीं करना चाहिए, सत्य भाषण करना चाहिए। झांसी से हम चले ट्रेन में, विद्यार्थी जीवन में थे, तो टिकट, रिजर्वेशन वाला टिकट बन नहीं पाया, मिला नहीं टिकट, प्रयास किया गया, नहीं बन पाया। और एक मंदिर में थे, चांदमारी हनुमान जी हैं एक, वहाँ झांसी में, वहाँ एक हनुमान जी के मंदिर पे थे, तो वहाँ एक टीटी साहब दर्शन करने आए। वो वहाँ के पुजारी जी के भगत थे। उन्होंने कहा, महाराज को जाना है मथुरा। अरे बोले, कोई बात नहीं, हम तो टीटी हैं, आगरा तक हमको चलना है, फिर हम दूसरी ट्रेन में जाएंगे, ये चलें, हम साथ ले चलेंगे। रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने बड़े प्रेम से हमको अपने साथ ले लिया। आप ट्रेन में बैठ गए, और ट्रेन तैयार खड़ी थी। हमने कहा, टिकट? अरे बोले, हम है ना टिकट, चलो, आप क्यों परेशान होते हो। वो तो महाराज आगरा में जाने कहाँ उतर गए, रात का समय था, उनकी ड्यूटी बदल गई, दूसरा टीटी आ गया। अब हम कभी बिना टिकट तो चले नहीं। जैसे ही मथुरा में उतरे तो हम सोचे कहीं पुलिस पकड़ न ले हमको, तो हम अपना थैला रखकर एक जगह खड़े। चतुर लोग तो जानते हैं कहाँ से कूद फांद के भागना है, हमको पता नहीं था। तो जैसे सिपाही चोर को नज़र से पहचानते हैं, एक पुलिस वाला आया, पंडित जी टिकट? हमने कहा नहीं है। तो बोले, चलो भीतर ऑफिस में चलो। तो हम थैला उठाए अपने, हम सोचे अब तो सजा हो जाएगी, डरे भीतर से, ऑफिस में चले गए। रात्रि को शायद 2-2:30 बज रहा होगा, या 3 भी बज रहा होगा, जो भी हो। तो एक व्यक्ति कुर्सी और ऑफिस में ऐसे सो रहा था, ऊँघ रहा था। तो पुलिस वाले ने जैसे ही कहा कि एक मुलजिम पकड़ के लाया हूँ, तो उसने देखा, फिर चश्मा लगाया, फिर देखा हमारी तरफ। तो तिलक तो हम हमेशा से ही लगाते थे, बढ़िया लंबा चौड़ा तिलक था। तो हमसे उसने छूटते ही कहा कि पंडित जी, आप धोती कुर्ता पहने हैं, लगते हैं तो पंडित जी हैं। हाँ हैं तो पंडित जी, और इतना बड़ा तिलक लगाया है चोरी करने के लिए? हमने कहा नहीं, हमने चोरी करने के लिए तिलक तो नहीं लगाया है, पर एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमने अपराध किया है, तो इसका जो दंड होता हो आपके कानून के अनुसार, वो दंड हमको दीजिए, हम सहर्ष उसको भोगने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप धोती पर, कुर्ता पर, तिलक पर आक्षेप मत कीजिए कि इतना बड़ा तिलक चोरी करने के लिए लगाया है। आपके जो हमने गलती की है, आपको जो सजा देनी हमको सजा दो। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने कि मैं कहूँगा तो आपको विश्वास तो होगा नहीं, इसलिए आप जो चाहो सो सजा दे दो, बस ऊट पटांग मत बोलो, इतनी सी बात है, जो सजा देने वो दे दो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, सच्ची सच्ची बात बताओ। मैंने कहा भाई देखो, झूठ तो मैं बोलता नहीं, सच्ची बात बता रहा हूँ। तो जो बात थी आदि से अंत तक हमने बताई। तो उसने उस पुलिस वाले को डांट कर कहा, अरे तुम कितने शरीफ पंडित जी को पकड़ के ले आए हैं, ये बिना टिकट चलने वाले दिख रहे हैं तुमको?
कहाँ जाना पंडित जी आपको? हमने कहा हम वृंदावन जाना है। मथुरा तो उतरे ही थे। उस पुलिस वाले को उस समय शायद 20-25 रुपया 3 व्हीलर का लगता था, 25 रुपये लगता था 3 व्हीलर का। तो वो जो अधिकारी था उसी ने कहा, ए तुम पैसा देना, हाँ, और 3 व्हीलर में बिठा दो, उनको वृंदावन चले जाएं। उस बेचारे पुलिस वाले ने पैसा दिया, हमको पैसा भी नहीं देने दिया। एक 3 व्हीलर वाले को बिठाया, हमको बिठा करके चले गए। आए तो हमने अपने महाराज जी को सारी बात बताई कि महाराज ऐसी ऐसी घटना घट गई। उन्होंने कहा पंडित जी आपने क्या शिक्षा ली? हमने कहा महाराज जी हमारी समझ में तो यह है कि यदि हम झूठ बोलते तो बच नहीं सकते थे, पर सत्य की कृपा से हम बच गए। बोले हाँ बिल्कुल ठीक समझा, किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना, सत्य कहना। सत्य में तिवारी जी बहुत बल है, बहुत बल है, क्योंकि सत्य ही नारायण है, सत्य ही परमात्मा है। एक छोटी सी घटना आपको और सुना, एकदम सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। एक ब्राह्मण देवता, उनका एक वैश्य से झगड़ा हो गया। वैश्य थोड़ा दुष्ट प्रकृति का था, छोटी मोटी बात पर ही झगड़ा हुआ। और उस वैश्य की लड़की ने, उनकी कपड़े की दुकान थी महाराज जी, तो कपड़ा नापने वाला जो गज होता ना, लोहे का, काय का होता, वो लोहे का ही होता है, लोहे का गज होता है। उस लोहे के गज से उन वृद्ध पंडित जी पर प्रहार किया, माथे में प्रहार किया, और यहां से महाराज रक्त की धार बह चली। उनके एक पुत्र जो थे वो बिजली विभाग के अधिकारी थे। वो अधिकारी थे, तो अधिकारी लोग कई बार ऐसा करते हैं ना कि हस्ताक्षर बना के घर चले गए, ऐसा करते हैं बड़े लोग, यद्यपि ये करना नहीं चाहिए। तो वो बिना छुट्टी लिए अपनी उपस्थिति का हस्ताक्षर बना के शहर से वो गांव आ गए थे। किसी काम, खेत वेत पे कोई काम देखना था, इसलिए वो आ गए थे। उन्होंने जब सुना कि मेरे पिताजी को किसी अमुक वैश्य ने और इस तरह से अपमानित भी किया, उसकी लड़की ने, और गज से प्रहार किया, पिताजी घायल हो गए, तो उनको स्वाभाविक किसी के पिता के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो उसे क्रोध आएगा। तो उन्होंने भी थोड़ी मार पिटाई उसकी कर दी, लाठी से ही। वो धनवान आदमी था, उसने रिपोर्ट लिखाई, कुछ दे दिया होगा नगद नारायण, और उसने रिपोर्ट लिखाई महाराज, विलक्षण बात है, उसने रिपोर्ट लिखाई कि मेरे घर में घुसकर इन लोगों ने लूटपाट की और मेरी लड़की की छेड़खानी की, मेरी पत्नी की छेड़खानी की, इस तरह की धाराएं उसमें लगवा दी। और वो जो प्रधान, जो उनके पुत्र थे, उनका नाम लिखा दिया। रिपोर्ट हो गई, और रिपोर्ट हो गई तो फिर मजिस्ट्रेट के सामने तो जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। तो वो पंडित जी बोले, जो बिजली विभाग के अधिकारी थे, वो बोले कि देखो दादा, आपसे हमारी प्रार्थना है, ये सब खारिज हो जाएगा। कैसे? बोले मैं ड्यूटी पर था, रजिस्टर मैंने हस्ताक्षर किए हैं, मैं ड्यूटी पर था, मैं यहाँ था ही नहीं, तो ये पूरी बात खारिज हो जाएगी, ये रिपोर्ट ही खारिज हो जाएगी। तो उनके पिताजी बोले कि अरे बेटा, तुम आए और तुमने झगड़ा किया, मेरे आंखों के सामने सब हुआ, तुम कैसे झूठ बोले नहीं थे? अरे बोले आप ऐसा ही बोलना कि ये ड्यूटी पर था, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। वृद्ध पंडित जी बोले देखो हम ब्राह्मण हैं, नौकरी चली जाएगी तो भी भगवान हमारा भरण पोषण करेगा, हम लोग अपने ब्राह्मण वृत्ति से गुजारा करेंगे, पर झूठ बोलकर हमें नौकरी नहीं बचानी। पिता पुत्र का झगड़ा हो गया, पिता पुत्र का झगड़ा। बोले पिताजी आप तो पुरानी विचारधारा के हैं, समय पे सब काम किया जाए। बोले नहीं, तुम्हारी नौकरी रहे चाहे जाए, हमसे पूछेगा तो हम तो कह देंगे कि हाँ ये थे। बोले तब हमारी नौकरी तो गई। बोले अब जाए चाहे रहे।
अब मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचे। पंडित जी बयान दीजिए, ये इस तरह से रिपोर्ट आई है, आप बोलिए। तो वो पंडित जी जो है उनका हाथ थोड़ा कांपता था, वृद्ध तो थे ही, तो किसी कागज पर हस्ताक्षर करने थे, तो वो वहाँ गए, थोड़ा और थोड़े संकोच आ गया होगा, कभी अदालत में गए नहीं, तो कलम उनके हाथ से बार बार गिर जाए, हस्ताक्षर नहीं कर पावे, कभी कागज कहाँ पे कभी कलम कहाँ पे। वो हमारा मजिस्ट्रेट का माथा ठनक गया। उसने कहा कि ये नाम तुम्हारा है क्या? वृद्ध पंडित जी से पूछा, तुम्हारा नाम है क्या? बोले हाँ मेरा नाम है। कितनी आयु है? बोले 85 साल। अरे तुम्हारे नाम से तो ये लिखा है कि तुमने घर में घुसकर लूटपाट की और छेड़खानी की इनकी पत्नी से, इनकी बेटी से, रिपोर्ट में तो ये लिखा है। कहो पंडित जी क्या बात है? पंडित जी बोले हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, आप जो कहो सो, आप जैसा चाहो वैसा कर दो, हम कुछ नहीं कहना चाहते। वो इसलिए कुछ नहीं कहना चाहते थे कि भाई हमारी बात तो मानेंगे नहीं, लिखा पढ़ी हो गई, अब तो सजा होनी है। वो मजिस्ट्रेट बोला वो वैश्य से, क्यों रे, ये बेचारे वृद्ध ब्राह्मण, कमर झुक गई है इनकी, एक कलम तो पकड़ नहीं सकते, इन्होंने मारपीट घर में घुस के की, 85 वर्ष के वृद्ध ने छेड़खानी की। फिर दूसरा नाम, क्यों भाई तुम्हारा नाम लिखा है? बोले साहब चेक करा लो, मेरा नाम तो झूठा, मैं तो ड्यूटी पर था। उसने फाड़ के फेंक दिया, केस खारिज हो गया। कुछ नहीं, ना नौकरी गई ना कुछ नहीं गई, सत्यमेव जयते नानृतम। ऐसी अनेकों घटनाएं देश में घटित होती रहती हैं। इसलिए भैया सत्य के ऊपर बल देना चाहिए। जानकी जी बोली असत्य भाषण तो आप में संभव नहीं है, क्योंकि आप अपने पिता के वचन की, सत्य वचन की रक्षा करने के लिए ही आपने अयोध्या के राज्य सिंहासन को त्याग दिया है। इसलिए असत्य भाषण वाला दोष आप में नहीं है। दूसरा दोष है जो व्यक्ति को नीचे गिरा देता है, वह है परस्त्री गमन। आपकी अपनी अधिकृता पत्नी, उसके अतिरिक्त किसी भी नारी मात्र के प्रति आप कुदृष्टि रखते हैं, आप दूषित भाव से उसका स्पर्श करते हैं, तो आप चाहे जितने बड़े से बड़े बने रहो, आपको धूल चाटनी पड़ेगी, आपको नीचा देखना पड़ेगा। परदाराभिमर्शन, ये दूसरा दोष है। जानकी जी कहती हैं वो भी आप में स्वप्न में भी संभव नहीं है, क्योंकि आप जिस भाव से कौशल्या को देखते हैं उसी भाव से संसार की सभी नारियों को देखते हैं, मेरे अतिरिक्त हैं, मेरे अतिरिक्त सभी नारी मात्र को आप कौशल्या के भाव से देखते हैं। इसलिए ये दूसरा दोष भी आप में नहीं है, पर तीसरा दोष आप में आ गया है। ये तीसरा दोष कौन सा है? जानकी जी बोली बिना वैरेण रौद्रता, बिना वैर के ही क्रोध प्रदर्शित करना। राक्षसों ने आपका क्या बिगाड़ा? तो आपने प्रतिज्ञा कर ली निश्चरहीन करूं मही। राम जी बोले अब तो प्रतिज्ञा कर ली, अब उसमें सुधार नहीं हो सकता। बोले लोग आपको कलंक लगाएंगे कि राक्षसों ने राम जी का प्रत्यक्ष में तो कुछ नहीं बिगाड़ा, तो बेकार में व्यर्थ में ही पीछे पड़ के राक्षसों को मार दिया। तब राम जी ने एक उत्तर दिया है जानकी जी को, बड़ा प्यारा श्लोक है वाल्मीकि का। राम जी कहते हैं कि हे देवी, बहुत प्यारा श्लोक है, बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। अप्यहम जीवितं जह्याम त्वां वासीते सलक्ष्मणां
न तु प्रतिज्ञां संसृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। राम जी कहते हैं, हे विदेहराज नंदिनी, मैं अपने प्राणों का परित्याग कर सकता हूं, तुम मेरी प्राण प्रिया हो, तुम्हारा भी परित्याग कर सकता हूं। लक्ष्मण मेरे दक्षिण बाहु हैं, मेरे बही प्राण हैं, मैं लक्ष्मण का त्याग कर सकता हूं, पर ब्राह्मणों की, संतों की, गायों की रक्षा करने की जो प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। जानकी जी बोली, तुम त्याग नहीं कर सकते हो तो तुम्हारी कीर्ति को कलंक से बचाने के लिए मुझे त्याग करना पड़ेगा। और फिर तुम पावक मन करो निवास, तुम पावक मन करहु निवास, जो लगी करो निशाचर नासा, जो लगी करो निशाचर नासा। जानकी जी तो अग्नि में विराज गई और अपने प्रतिबिंब की चोरी कराकर निमित्त बनी कि भाई राम जी ने तो बहुत समझाया था कि तुम वापस कर दो, झगड़ा नहीं होगा। हनुमान जी को भेजा, अंगद जी को भेजा, नहीं माना तो जाओ, फिर समूल नाश कर दिया। तो केवल राम जी की कीर्ति को निष्कलंक बनाने के लिए जानकी जी ने अपना हरण अपनी इच्छा से करवाया और 1 वर्ष अपने प्रतिबिंब के रूप में लंका में निवास किया। यही बात जनक जी कह रहे हैं, पुत्री पवित्र की है कुल दो, पुत्री पवित्र की है कुल दो, सुजस धवल जग का सबको, सुजस धवल जग का सबको। ये संसार में जो श्री राम जी का धवल यश है, उस राम जी के धवल यश में कारण तुम हो। तुम न होती तो राम जी के धवल यश में धब्बा लग जाता, कलंक का। तुमने स्वयं कष्ट सहकर अपने प्रियतम के चरित्र को आदर्श चरित्र बनाया, निष्कलंक चरित्र बनाया। इसलिए हे जानकी, तुमने सूर्य कुल को भी पवित्र कर दिया और निमि कुल को भी पवित्र कर दिया। श्री जनक जी कह रहे हैं कि गंगा जी तो त्रिभुवन पावनी है, केवल 3 लोगों को ही पवित्र करती है। आकाश गंगा स्वर्ग में, जिसको स्वर्ग गंगा कहते हैं, धरती पर भागीरथी गंगा और पाताल में भोगवती गंगा। ये गंगा जी के 3 स्वरूप हैं। गंगा त्रिभुवन पावनी है, गंगा त्रिपथ गामिनी है। पर जनक जी रोते हुए कह रहे, बेटी सीते, तेरी धवल कीर्ति तो गंगा जी से बहुत आगे बढ़ गई है। गंगा जी की कीर्ति 3 लोकों में है, तुम्हारी कीर्ति तो अनंत कोट ब्रह्मांडों में छा गई। जिति सुर सरी कीरति सरी तोरी, गवन कीन विधि अंड करोरी। करोड़ों ब्रह्मांड में तुम्हारी कीर्ति गई है। गंगा जी की कीर्ति तो 3 लोक में गई है, तुम्हारी अनंत कोट ब्रह्मांडों में गई है। गंगा जी के तो पृथ्वी पर 3 ही प्रधान पवित्र स्थल हैं। गंगा अवनी थल 3 बड़े रे, यही किए साधु समाज घनेरे। हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर, ये 3 जगह गंगा जी का विशेष महात्म्य है। पहला हरिद्वार, दूसरा प्रयाग और तीसरा गंगा सागर। और हरिद्वार में भी, प्रयाग में भी, गंगा सागर में भी संत निवास करके भजन करना चाहते हैं
संत समाज ने वहां रहकर उसे और अधिक तीर्थ के रूप में प्रकट कर दिया है। किंतु हे सीता जी, गंगा जी तो अपनी पूरी धारा में 3 जगह विशेष महात्म्यवती हैं, किंतु हे जानकी जी, तुम्हारी कीर्ति रूपी गंगा जो अनंत कोट ब्रह्मांडों में बह करके गई है, वो तो आदि से अंत तक सर्वत्र पवित्रा है। उसमें 3 थल बड़े नहीं, उसमें तो पूरा का पूरा तुम्हारा जो कीर्ति, तुम्हारी कीर्ति गंगा है, जो पूरी की पूरी अत्यंत पवित्र है। पिताजी तो जो कुछ कह रहे थे, जनक जी सत्य कह रहे थे, लेकिन सीए सकुच महु मनहु समानी, जानकी जी बहुत संकोच में आ गई। और जब अपनी प्यारी बेटी को संकोच में देखा तो जनक जी ने पुनः जानकी जी को अंक में भर लिया और बड़ी हित पूर्वक आशीष दी, आशीर्वाद भी दिया, सीख भी दी। अब देखिए, बस ये कह करके हम अपनी बात को पूरी कर देंगे। सीता जी कुछ कहना चाहती है, लेकिन संकोच के कारण बोल नहीं पा रही। आपकी भाव भंगिमा, आपकी आकृति प्रकृति इस प्रकार की लग रही है कि आप कुछ कहना चाहते हैं और आप कह नहीं पा रहे हैं। और यदि हम नागर हैं, कुशल हैं, चतुर हैं, हम आजकल की भाषा में कहें फेस रीडिंग, चेहरा देखकर भीतर का मनोभाव समझना, यदि ये हम जानते हैं तो हम कहेंगे कि ग्वालिया बाबा आप कुछ कहना चाहते थे, फिर आप चुप हो गए, क्या बात है? नहीं नहीं महाराज, कुछ नहीं कहना चाहते थे। अब क्या? नहीं नहीं, कहो क्या बात? अब क्या मन रही मन निज मन की बिथा मन ही राग। अरे भाई, हम आपके नहीं हैं क्या? कि नहीं, आप तो हैं हमारे, फिर आप संकोच क्यों कर रहे हैं? ये कहेंगे कि नहीं? और जब कहेंगे तब आप अपने मन की बात का प्रकाश करेंगे, ये स्वाभाविक है। तो जानकी जी बोल नहीं रही हैं, पर उनकी जो भाव भंगिमा है उसको देखकर जनक जी को लगता है कि ये संकोच में आ रही है, कुछ कहना चाहती है। पुत्री सीते, कुछ कहना चाहती हो? कहती न सीय सकुची मन माही, तुम कहना तो चाहती हो पर संकोच के मारे कह नहीं पा रही। अरे बेटी, अपने बाप से संकोच करोगी तो मन की बात कहोगी किससे? देखो, ये सिद्धांत है, पुत्र हो या पुत्री, उसे किसी दूसरे के सामने बोलने में संकोच करना चाहिए, पर माता पिता के सामने बोलने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से आप दुनिया में संकोच करो, पर जिसे आपने गुरु रूप में स्वीकार किया है, आपके जीवन की अच्छी बुरी कोई बात हो, आप उनको कह दो। यदि आप नहीं कहते हो तो आपकी हानि हो जाएगी उससे। क्यों? क्योंकि लोक में संतान का जितना हित माता पिता विचार सकते हैं, उतना हित कोई दूसरा व्यक्ति नहीं विचार सकता। संतान के जैसे हितैषी माता पिता होते हैं, वैसा कोई नहीं। और परमार्थ में और व्यवहार में संसार के माता पिता व्यवहार में हितैषी होते हैं, पर गुरु का दर्जा इसलिए बड़ा है कि वो व्यवहार में भी है और परमार्थ में भी है। व्यवहार क्षेत्र में भी गुरु जी से बड़ा कोई हितैषी नहीं, और परमार्थ में भी गुरु जी से बड़ा कोई हितैषी नहीं। इसलिए हमारे यहाँ कहावत है, सदगुरु सो सज्जन नहीं। क्या? सदगुरु सो सज्जन नहीं, और भक्तमाल सो ग्रंथ। भक्तमाल के जैसा ग्रंथ नहीं है जो सब संतों को एक मंच पर ला देता है, और सदगुरु के जैसा कोई सज्जन नहीं। इसलिए गुरुसन कपट मित्र सन चोरी, कह होई निर्धन कह होई खोरी, और होई न विमल विवेक गुरुसन किए दुराव। छुपाव नहीं करना चाहिए। माता पिता गुरु से क्या संकोच करना, कह दो। श्री जानकी जी ने कहा, पिताजी माताजी, आप सबको मेरे यहाँ आने से बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है,
और अब पता नहीं फिर कब मिलना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये भी पक्की बात नहीं है। लेकिन सच्ची बात ये है कि मुझे लगता है कि मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं है। आपकी अनुमति हो तो मैं प्रभु के समीप में जाऊं। ऐसा कहकर के तो मानो जानकी जी ने सबका हृदय ही जीत लिया, सबके रोमांच हो गया। लखी रुख रानी जनाए उराऊ, हृदय सरात शील स्वभाव, हृदय सरात शील स्वभाव, हृदय सरात शील स्वभाव। माताओं को क्या शिक्षा लेनी है? वर्तमान समय में थोड़ी सी प्रतिकूलता ससुराल पक्ष में आई नहीं कि न पति से पूछना, न सास से पूछना, न ससुर से पूछना, सीधे अपना उठाया लुटिया डोरी और पहुंच गई। पहली फोन कर देंगी, मम्मी क्या बात है मेरी प्यारी पुत्री, तो पहले तो 5-7 मिनट फूट फूट कर रोएंगे। वो समझ आएगी पता नहीं क्या हो गया, मैं अब जी नहीं सकती हूं, यहां रह नहीं सकती हूं। बेटी चली आओ। यही संबंध विच्छेद के कारण बन रहे हैं। पर धन्य है, शिविर लगा हुआ है जनक जी का। सबके लिए व्यवस्था नहीं है, पर राज परिवार के लिए तो तंबू कनात लगे कि नहीं लगे। सुंदर सुकोमल बिस्तर भी है। जानकी जी एक रात अपनी मां के पास रह जाती तो क्या बुरा था, लेकिन उन्होंने कहा यहां रहना ठीक नहीं, मुझे अपने तपस्वी पति के चरणों में रहना ही उचित है। ये प्रेरणा यदि नारियां जानकी जी से प्राप्त करें तो कितना अद्भुत होगा। सब प्रशंसा कर रहे हैं कि धन्य है जानकी जी, तुम्हारा पातिव्रत, तुम्हारा शील, तुम्हारा स्वभाव सब अनुपम है। बार बार मिली भेंट सिय विदा कीन सन्मान, कही समय सिर भरत गति, रानी सुवानी सयान। श्री जानकी जी को विदा कर दिया। राम जी के निकट श्री किशोरी जी आ गई हैं। रात बहुत हो गई है। अब किशोरी जी थोड़ी देर राम जी पूछेंगे ना, गई थी क्या चर्चा हुई, तो चर्चा भी सुनाएंगी और धीरे धीरे सरकार के चरण का संवाहन भी करेंगी। अब उनको सोने दो, आगे कल की चर्चा हम कल सुनाएंगे। और अभी हमारे श्रद्धेय क्या बोल दिया हमने, तुम नहीं थे, हमने पहले बोल दिया। तो आस्था वाला तो हमने बोल ही दिया है। हमारे महंत जी भी धन्यवाद दे देंगे आस्था को, क्योंकि 25 वर्ष पूर्ण कर रहा है आस्था अपने। तो आप बोलिए। श्री गौ माता की जय। हम सब लोगों का सौभाग्य है श्री अवध धाम से, श्री हनुमानगढ़ी से परम पूज्य महंत श्री राजूदास जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे हैं। महाराज जी के चरणों में निवेदन के अपनी मंगलमयी वाणी से हम सब लोगों को कृपा प्रसाद प्रदान करें। पवनो पवन कुमार खलवल पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार बस राम सर चाप धर। महाराज के श्री चरणों में दास की ओर से, संतों की ओर से, संस्कृति की ओर से, सनातन को मानने वाले सबकी ओर से दास साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। आज सौभाग्य की बात है, अति प्रसन्नता हुई। महाराज जी का पाथे, महाराज जी का आशीर्वाद पाकर ये दास गदगद हुआ, धन्य हुआ। बड़े सौभाग्य की बात है कि इस दास को
इस पीठ पे आने का महाराज जी अवसर प्राप्त हुआ, जबकि पूज्य रेवासा पीठाधीश्वर की वरिष्ठ स्नेह महाराज जी ने बताया ही, बड़ी कृपा इस दास के ऊपर रहा है। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, आज उनकी आत्मा अमर हो गई है और वह परमात्मा के चरणों में, परमात्मा के सानिध्य में वो पहुंच चुके हैं। महाराज जी की विशेष कृपा इस दास के ऊपर है कि जिस प्रकार से महाराज जी सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, गौ माता के लिए निरंतर परमात्मा ने महाराज जी को सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। उसके बावजूद भी गौ माता कैसे सुरक्षित रहे, गौ माता कैसे राष्ट्र धरोहर घोषित हो, किस प्रकार से इस सनातन प्रधान देश में, संस्कृति प्रधान देश में, ऋषि मुनि महात्माओं के देश में जब गौ माता के ऊपर पापाचार होता है, अत्याचार होता है, तो महाराज जी बेहल हो उठते हैं और महाराज जी अपने मंचों से, अपने वाणी से सरकार को, सरकारी मिशनरी को, सरकारी व्यवस्था को जरूर 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 चेताते हैं कि बच्चा ये ठीक नहीं है। महाराज जी इस प्रकार से निरंतर गौ माता के लिए, संतों के लिए, संस्कृति के लिए और तो और जिस प्रकार से महाराज जी निरंतर अभी महाराज जी सत्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ सत्य वचन भाषण करने के लिए तमाम उपमा महाराज जी ने दिया। आप लोग देखते होंगे कि DD1 चैनल पर लिखा रहता है सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम। अब है कि नहीं है ये पता नहीं। हम लोग छोटे छोटे होते थे तो एक ही माध्यम होता था रामायण और श्री कृष्णा देखने का। गुरुजी की डंडा खाते थे, मार खाते थे, फिर भी कहीं गुरुजी के चरण में इधर उधर तखत के नीचे गुरुजी भागो यहाँ से भागो, ये देखो टीवी देखने आ गया, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता था तो डंडा खाकर भी। और हम लोग जब कृष्णा चाहे रामायण देखते थे तो उसमें लिख कर आता था सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम। आज जिस प्रकार से सनातन पर महाराज जी ने कहा आसान सा तरीका है, कुछ नहीं मिले तो क्या, रामचरितमानस क्या है। महाराज जी देखिए किस प्रकार से, अगर व्यक्ति को जीवन में सुखी चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, भाई भाई में विवाद ना हो, पति पत्नी को घर छोड़ के जाना ना पड़े, किस प्रकार से पिता की सेवा हो सके। कितनी दुर्भाग्य की बात है, आप जाओगे शहरों में देखोगे तो क्या है, वृद्धाश्रम, राम राम सीताराम। बताओ ऋषि मुनि महात्मा के देश में वृद्धाश्रम, और उस वृद्धाश्रम में भी अन्यथा मत लेना सनातन के ही माता पिता पाए जाते हैं, जिसमें देखोगे 8 बाई 10 के कमरे होते हैं और 3 बीवी और 70 बच्चे होते हैं, लेकिन उनके माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं पाए जाते हैं। जबकि उनको सोने के लिए टाइम निमित्त है, कितने भाई इतने बजे सोएगा, इतने भाई इतने बजे, क्योंकि 10 भाई 10 का कमरा है। और यहां क्या, मकान है, दुकान है, बिल्डिंग है, 100 एकड़ जमीन है। एक बेटा इंग्लैंड में पढ़ा है, बेटी अमेरिका में है। आज उनके माता पिता क्या है, तो कोई बात नहीं है। अब तो बहुत सिस्टम बड़े घरों में चल गया महाराज जी, पैकेज, इतने करोड़ का पैकेज है और माता पिता की सेवा आप करना, कुछ कुछ है अभी, बहुत तो भगा देते हैं, पता नहीं चलता। महाराज जी एक घटना ऐसे घट गई हमारे यहाँ हनुमानगढ़ी में, पूज्य नागाजी महाराज थे, हरिदास जी महाराज, उन्होंने कहा राजूदास इधर आना कम्बल बांटने के लिए। तो हमने कहा जी महाराज जी। तो मैं कम्बल बांटने के लिए उनके साथ नीचे सीढ़ी पर उतरा, तो जैसे उतरा तो सीढ़ी पे बैठने वाले खींचना शुरू कर देते हैं, मांगना शुरू कर देते हैं, एक पाने के बावजूद भी दूसरे जुट पड़ते हैं। एक माँ बैठी हुई थी वहां पे, वो उठी भी नहीं, दिया तो ली भी नहीं, तो हम लोग को ऐसे टाल के, हो सकता है नाराज हो। फिर दूसरे दिन किसी बच्चे ने कॉल किया कि महाराज जी मेरा जन्मदिन है। हमने कहा ठीक है, कुछ भोजन पैकेट ले आओ। बोले कितना, तो सीढ़ियों पे 70-75 लोग बैठते थे। हमने कहा इतना ले आना। फिर गए, फिर वो माँ नहीं ली। तीसरे दिन फिर एक व्यक्तियों ने फोन किया कि महाराज जी कुछ वितरित करना। हमने कहा साड़ियाँ ले आना। वो लाए तो हम देने गए, वो नहीं ली। तो मन में जिज्ञासा जगा, हमने कहा ये कौन सी माँ है, 3 बार हो गया, यहाँ तो सब झगड़ा कर रहे, ले नहीं रही है। तो जो हाथ बाहर की, तो सोने का कंगन उसके हाथ में था। तो हमने कहा ये भिखमंगन तो हो नहीं सकती है, सोने का कंगन और भीख मांग रही। घूंघट इतनी काढ़े थी, चेहरा दिख नहीं रहा था। हमने कहा माता कहाँ से आए हो? कहीं
कोई दिक्कत है क्या आपको? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पूछना चाह रहे थे। बोले नहीं नहीं जाओ आगे जाओ, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा, ले जाओ आगे जाओ। फिर मैं बैठ गया सीढ़ी पे ही। हमने कहा माँ क्या बात है, तुम भिखमंगन तो लगती नहीं हो। बोले बेटा जानकर क्या करोगे? हमने कहा नहीं माँ इच्छा है, बता तो दो क्या बात है, क्यों बैठी हो? बोली बेटा मेरा एक बेटा, मैं एक बहुत बड़े अफसर की पत्नी, आज से 4 महीना पहले मेरे पति खत्म हो गए। बेटे ने कॉल किया कि माँ तुम अकेले भारत में हो, परेशानी हो रही होगी, मेरे पास अमेरिका चली आओ। बोले बेटा अकेले कैसे चली आओ, तुम आओ तो वो आए। तो हमने कहा और भी बच्चे? बोले हाँ एक बेटा जो साइंटिस्ट अमेरिका में, एक बेटी जो अमेरिका में डॉक्टर, ये दो, एक वो बेटा और एक बेटी। तो हमने कहा क्या समस्या आ गई? बोले बेटा आया और बोला कहे चलो माँ अयोध्या तुमको घुमा के लाते हैं। और मैं अयोध्या जी आई और हनुमानगढ़ी के सीढ़ी पर इतनी भीड़ थी और ऊपर जब चढ़ी तो बेटा ने कहा कि माँ रुक जाओ, हमने मनौती मानी थी, प्रसाद नहीं लिया, भूल गया। वो 2-3 हजार रुपया जबरदस्ती मेरे हाथ में पकड़ाया। बोले माँ बोली करे बेटा अभी तो तुम आ रहे हो, क्यों पैसा दे रहे हो? फिर भी जबरदस्ती मेरे हाथ में डाल दिया और चला गया, वापस नहीं आया। अरे राम राम। तो हमने कहा तब फोन तो रखी हो छोटी सी? बोले हाँ बेटा रखा तो हूँ। तो हमने कहा कॉल कर लो। कहीं क्यों फोन कर ले, सौभाग्यशाली हूँ कि बेटा ले आकर अयोध्या में, वो भी हनुमान जी महाराज के चरणों में चढ़ा दिया। इससे बढ़ के क्या चाहिए? वो जहां भी रहे सुखी से रहे, संपन्नता से रहे, आनंद पूर्वक रहे। देखो माँ की भाव इतने होने के बावजूद भी हमने बोला तो फिर चले जाओ वहां मुंबई में, मकान तो ही है। बोले नहीं बेटा 400 करोड़ में मकान बेटे ने बेचा है, 400 करोड़ में। मुंबई जैसे शहर में बड़ी बिल्डिंग उसकी रही होगी। तो हमने कहा तो अब यहाँ कैसे? बोले बड़ी परमात्मा की कृपा है, मैं क्या करती लेकर, लेती तो रखती कहाँ, लोग छीनने लगते। तो जिसको जरूरत है उसको मिल जाएगा, हमको जरूरत नहीं है। यही भजन करती हूँ और पेट में कोई दे पा लेती हूँ और खूब जाके सरजू मैया का स्नान करके और ऐसे काम चलता है। देखो आप समझो ये संस्कारवान देश है, ये हमारी संस्कृति है। अगर व्यक्ति रामचरितमानस का अध्ययन करे तो जीवन में सुख समृद्धि शांति। फिर भी पूज्य महाराज जी आते ही बोले कि ऐसे पापी भी देश में है जो रामचरितमानस फाड़ने जलाने और प्रतिबंध करने की बात करते हैं। पूज्य महाराज जी ने कहा कि राम सेतु, राम के आदर्श को नकाला, राम को काल्पनिकता कह दिया, लेकिन नाम उसका क्या था? करुणानिधि। नाम उसका इतना सुंदर था, सनातनी था, फिर भी भगवान राम की लीला गुणगान और सनातन संस्कृति को ही नकार दिया। कहा कि नहीं ये सब काल्पनिक है, हम रावण के वंशज हैं। आप समझिए जिस प्रकार से सस्ती लोकप्रियता के लिए आसानी से क्या तो कुछ नहीं, कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग लोग कर देते हैं। लेकिन निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा जिस प्रकार महाराज जी कथा के माध्यम से लोगों के अंदर, पूज्य महाराज जी मैं देखता हूं कि लोग 1-1, 2-2 घंटा मोबाइल देखते थे, अभी भी देखते हैं, तो उल्टी सीधी देखा करते थे। लेकिन आपकी वाणी जिस प्रकार से आप लोगों को शिक्षा देते हैं, हर व्यक्ति देखा करते हैं। लमसम महाराज जी 100-150 पोस्ट तो हम लोगों के सामने में आ जाते हैं महाराज जी, पूज्य महाराज जी, कि आप जिस प्रकार से लोगों को जो शिक्षा दे रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों को एक संदेश दे रहे हैं, ऐसे देश में और भी संत मुनि महात्मा हो जाए तो देश हमारा विश्व गुरु हुआ करता था, आने वाले दिनों में विश्व गुरु हो जाएगा। ये कर कौन सकता है? साधु ही कर सकता है। कर कौन सकता है? संत ही कर सकता है। बाकी महाराज जी दुनिया नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से दुनिया अपने लाभ में तुरंत, आपने कहा ना कि कभी भी सत्यता को छोड़नी नहीं चाहिए, चाहे जिस भी स्थिति परिस्थिति में। आज महाराज जी हर व्यक्ति, सत्य तो बहुत लाखों किलोमीटर दूर हो गया महाराज जी, झूठ छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे उस झूठ को 1 लाख बार और झूठ बोलना पड़े कि नहीं हमने सत्य कहा है, इसके लिए लोग तत्पर रहते हैं महाराज जी। जिस प्रकार से सनातन को मिटाने का प्रयास, जिस प्रकार से संस्कृति को मिटाने का प्रयास, जिस प्रकार से हिंदू को तोड़ने का प्रयास चल रहा है महाराज जी, लव जिहाद, धर्मांतरण बहुत तेजी से महाराज जी चल रहा है। हाथ में कलावा पहन लेना, गले में रुद्राक्ष की माला पहन लेना, मस्तक पर तिलक लगा लेना और नाम बता देना फला,
और जब वो बेटी उसके चक्कर में पड़ जाती है, पड़ने के बाद क्या होता है, तो इसका नाम फलाने है फलाने है। अब वो रोना पीटना शुरू हो जाता है। फिर वो जो व्यक्ति से प्रेम संबंध जो बनाती है, वो व्यक्ति फिर दबाव बनाती है कि नहीं क्या करें, तुमको मैं इतना चाहता था, इसके नाते हम ऐसा कर गुजरा। फिर भी वो भोली भाली हिंदू की बेटी उस भोले भाले वो चक्कर में पड़ जाती है। अभी तत्काल की घटना महाराज अयोध्या टीवी चैनल पे आपने देखा होगा, उस सांसद ने कहा कि मैं नहीं जानता, अभी तत्काल की घटना है। वह हिंदू नाम बताकर उस बेटी से प्रेम प्रसंग चलाया, और वह दलित समुदाय की बेटी थी, लेकिन माँ बहुत सख्त थी। माँ जब मारी पीटी, वो बच्ची बोल दी तो वो आ गया, कहा कि बम से मारकर तुम्हारे घर को उड़ा देंगे और अपनी बेटी को भेज दो। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपके अति चाहने वाले योगी जी की सरकार है, उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, वीडियो कहीं न कहीं लीक हो गया, वहां के जनप्रतिनिधि को पता चला, वो आगे तक मामले को पहुंचाया, पुलिस ने महाराज जी लीपापोती कर दी। लेकिन फिर बाद में जब जनप्रतिनिधि को पता चला, तब जाकर वो मामला खुला, फिर एफआईआर दर्ज हुई और पैर में गोली लगी, गिरफ्तारी हुई, बुलडोजर चलने का नौबत आ गया। तो आप समझिए कि इस प्रकार से हमारी बेटी बहनों को एक लव जिहाद के चक्कर में जो है उसको गिरफ्त में लिया जाता है। इस प्रकार से महाराज जी संस्कृति पता क्या चला महाराज जी, कि ऐसे करने के लिए उसको इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा, उसके मौलवियों के द्वारा 3 लाख रुपया दिए गए थे, जबकि वो बच्चा शादीशुदा था। जब गांव में होता है ना कि प्रधानों ने जब टाइट किया, गांव के प्रमुख लोगों ने टाइट किया, तो क्या कहा लड़के के बाप ने, अरे भेज दें उसको, हम रख लेंगे। एक पतोह को रखा है, एक पतोह अपने खुद बीबी से 9 बच्चे हैं महाराज जी, और पतोह से 12 बच्चे हैं उसके महाराज जी, और उसने कहा उसको भेज दे फलानी को, हम ही रख लेते हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है। जहां आपने अभी जगतजननी मां जगदम्बा सीता के बारे में इतना महाराज जी आपने बताया कि वो माता पिता के सानिध्य में रहने से इनकार कर दी कि नहीं पति के पास जाएंगे। यह संस्कृति हमारी है। इस प्रकार से संस्कृति को मिटाने का प्रयास, जिस प्रकार से महाराज जी लगातार आप प्रयास करके सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं महाराज जी, यह दास और साधु समाज, पूरे साधु संप्रदाय में महाराज जी खूब 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 संत आपके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते हैं महाराज जी। खूब देश के सभी संत के मुंह से आपके बारे में जरूर आ जाता है कि महाराज जी पूज्य राजन दास जी महाराज इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो बहुत बहुत महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए दास धन्य हुआ। दास एक ही अपेक्षा आपसे करता है कि अपने शिष्यवत भांति के तरीके से, अपने छोटे भाई के तरीके आप ऐसे ही हमको सुने, लाड और प्यार देते रहेंगे, तभी हम लोग सनातन के लिए कार्य कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। नहीं तो महाराज जी राजनीतिक दल के लोग तो बैठाते हैं, उठाते हैं, खूब कार्य लेते हैं। अगर सत्यनिष्ठ भाषण आप कर दो, कुछ सत्य बोल दो, तो तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाती है महाराज जी, जेल तक जाना पड़ जाता है। तो महाराज जी बड़ी कृपा। और आज पूज्य महाराज जी ने कहा कि आस्था के 25 वर्ष पूरे हुए, तो मैं आस्था चैनल को खूब 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 संतों की तरफ से आशीर्वाद देता हूं कि आस्था ने लोगों की जो है सनातन की रास्ता दे दिया है सनातन के लिए। जिस प्रकार से घरों में आस्था के माध्यम से जिस तक हम पहुंच नहीं सकते हैं, आ नहीं सकते हैं, उतनी दूर से चलकर और आस्था के माध्यम से महाराज जी के वाणी, संतों का आशीर्वाद घर घर तक पहुंच रहा है। तो लमसम देश में, पूरे विश्व में 25% बदलाव मैं आभार व्यक्त करता हूं आस्था चैनल का। आस्था के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है। खूब खूब मंगल कामना आस्था के लिए। और महाराज जी का आशीर्वाद तो विशेष आस्था के लिए है ही है, विशेष स्नेह है ही है। यही अपेक्षा और करेंगे कि खूब 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 धर्म के प्रचार के लिए ऐसे ही महाराज जी की आवाजों को, महाराज जी की वाणी को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाते रहें, ऐसा आशीर्वाद, ऐसा मंगल कामना आस्था के लिए। और महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जब आपने हनुमानगढ़ी के पुजारी की नियुक्ति कैसे होती है जब आपने कहा, तो लोगों तक बहुत, कम से कम महाराज जी 400-500 लोगों ने फोन किया कि पूज्य महाराज जी ने कहा कि इतना सख्त नियम है वहां पर, हनुमान जी की ऐसी सेवा होती है। तो हमने कहा होती तो है, कैसे होता है? हमने कहा भैया क्षमा चाहते हैं, बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ एक नियम है, संकल्प दिया जाता है कि आप इस चौखट के अंदर जो भी देखे हैं, जो भी सुने हैं, ये चौखट के बाहर अपने गुरुजी तक नहीं बता सकते आप। तो इस प्रकार की शपथ हनुमान जी साक्षात बैठे हैं वहां पे। अब इससे ज्यादा तो नहीं कह सकते, साक्षात हनुमान जी महाराज का वास है। और हम लोग महाराज जी के ही सानिध्य में वहाँ
गुरुदेव का आशीर्वाद से रहते हैं। महाराज जी कई पीढ़ी से वहाँ नाता है महाराज जी का हनुमान जी महाराज से, हनुमानगढ़ी से। तो महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम। हमारे विचार से अगर किसी को तकलीफ हुई हो तो और तकलीफ आपको हो, क्योंकि दवा कड़वी होती है। दवा लेने के बाद व्यक्ति जब स्वस्थ होता है तो कहता है अरे वाह डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी दवा लिखी थी, आपने बहुत अच्छा इंजेक्शन दिया था, 5 मिनट में काम कर गया। तो संत क्या है, महाराज जी बोलते हैं तो बहुत लोगों को बुरा लगता है, खराब लगता है, अरे महाराज जी ने तो ऐसे कह दिया, ऐसे बोल दिया महाराज जी ने, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। महाराज जी को क्या करना है, ठाकुर जी की इतनी कृपा है, लाखों करोड़ भक्त हैं, कहीं कुछ नहीं करते, लोग आएंगे जाएंगे, महाराज जी की सेवा चलता रहेगा। लेकिन महाराज जी प्रयास करके अपने एक एक मिनट सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, कैसे भारत, कैसे हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने, कैसे हमारी गौ माता राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो, कैसे हमारी रामायण गीता महाभारत भागवत कैसे राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो, कैसे नेताओं को, कैसे उन व्यक्तियों को सद्बुद्धि आए, ऐसे महाराज जी निरंतर प्रयास करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं। तो महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, सभी संतों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मान्य तिवारी जी आपको धन्यवाद, आभार कि महाराज जी के सानिध्य में बैठकर आप कथा सुन रहे हैं। आप बरभागी हैं, सौभाग्यशाली हैं, ऐसे ही आप और आयु आपको और प्राप्ति हो, ऐसे सत्यनिष्ठ बने, ऐसे महाराज जी के सानिध्य में बने रहे। पुनः मैं इस चैनल को बहुत बहुत हनुमान जी महाराज की तरफ से आशीर्वाद, महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। बोल बजरंगबली की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत हिंदू राष्ट्र की, श्री राम जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, मथुरा काशी की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम क्रांति, ओम क्रांति, ओम क्रांति। अभी तो अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, काशी और मथुरा बाकी है। महाराज जी से मैं इसे निवेदन करता रहूंगा कि नेताओं को सत्य बुद्धि आते रहे, जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण 500 वर्ष के संघर्ष के बाद, ऐसे ही महाराज जी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण होना चाहिए, क्योंकि अब वो पल, वो क्षण, वो घड़ी आ चुकी है और जल्द ऐसे निर्माण हो। तो आप ऐसे आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत साधुवाद, आभार। बोलिए गौ माता की जय, श्री जानकीनाथ भगवान की जय। ओजस्वी और प्रखर वाणी के धनी पूज्य महाराज जी ने आप हम सब लोगों को दिव्य संदेश हिंदुत्व की और सनातन की ओर बढ़े, ऐसा मंगलमय आशीर्वाद प्रदान किया। जिन गो भक्तों ने आजीवन न्यासी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्री अशोक जी बिदासरिया इंदौर, श्री दलपत सिंह जी उदेश सायला, श्री पूर्णिमा जी उदेश सायला, श्री श्रवण जी उदेश सायला, श्री बाबूजी राजा जी तांतड़ा, श्री भैर सिंह जी धोकड़ सिंह जी 5 लोड भैंसे चावंडी, आप सभी का खूब खूब स्वागत, अभिनंदन। नैन सिंह जी रमणिया, पंकज भाई पटेल अहमदाबाद, ईश्वर भाई ठक्कर थरा, शिव कुमार जी शर्मा अलवर, सूरज कुमार जी जयपुर, धनेश्वर जी शास्त्री अहमदाबाद, महावीर सिंह जी कोजा जी नागौर, चंपालाल जी जगवायन दिल्ली और गीता बाल किशन जी गुप्ता दिल्ली। आप सभी गो भक्त भामाशाओं का, गोग्रास प्रदाताओं का खूब खूब स्वागत, अभिनंदन। जय गो माता, जय गोपाल। मेरे प्यारे भरत राम, प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम, प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत। मेरे प्यारे भरत राम, प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम, प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। आरती श्री रामायण जी, कीर्ति कलित ललित सियपी, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अनुसारद, परवि पवन सुत कीरति नीति। आरती श्री रामायण जी, गावत
वेद पुराण अर्षदस छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरस सारे हंस सम्मत सब ही आरती श्री रामायण जी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काव्य भूषण के गरुड़ के गीति आरती श्री रामायण जी कलिमल हरणी विषय रस पीनी सुभग सितार मोती जुगती दलन रोग भव पूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री राम आरती श्री राम आरती श्री रामायण जी की जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् मंत्र पुष्पांजलि ओम जज्येन जज्यमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनाकं महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर भगवत